डिस्कस करेंगे एक क्वेश्चन जिसमें आपको आंसर देना है कि वाई रिफ्लेक्शन इज पॉसिबल इन ए सिंगल स्टेप बैरियर फॉर ई ग्रेटर देन वी नॉट। अगर ये छोटा सा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाता है या फिर एग्जाम में नहीं भी आता है तो हमारे दिमाग में क्वेश्चन होता है कि हम जो है सिंगल स्टेप बैरियर पढ़ चुके हैं, ई ग्रेटर देन वी नॉट का टॉपिक भी पढ़ चुके हैं जिसमें आपने 3-4 पेज जो है वो डिस्कस किए होंगे, लेकिन बिल्कुल एक छोटे से लेक्चर के अंदर हम क्या कवर अप करेंगे, हमारे इस क्वेश्चन का आंसर जो कि हमारा मेन क्वेश्चन होता है कि रिफ्लेक्शन क्यों पॉसिबल है। जब भी हम बात करते हैं कि एनर्जी आपकी पार्टिकल की वो आपकी ग्रेटर होती है पोटेंशियल से, यानी कि सिचुएशन जब आपको स्टार्टिंग में दी जाती है किसके लिए, सिंगल स्टेप बैरियर के लिए, तो आपको यहाँ पर ये सिचुएशन दी जाती है x लेस देन 0 के लिए बात करो तो पोटेंशियल आपका 0 होता है, और अगर आप x ग्रेटर देन 0 की बात करो तो पोटेंशियल आपका v नॉट होता है। ठीक है, अब रिफ्लेक्शन की टर्म भी आती है हमारी और ट्रांसमिशन कोफिशिएंट की टर्म भी आती है जब आप क्वेश्चन को सोल्व करते होते हैं पूरा का पूरा डेरिवेशन, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ और रिजल्ट को एनालाइज करेंगे, देखते हैं। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन है, अगर हम क्लासिकली सोचें तो पार्टिकल की जो एनर्जी है अगर वो ग्रेटर है तो वो क्या करेगा, इस पोटेंशियल को इजीली क्रॉस करके आगे निकल जाएगा, यानी कि ट्रांसमिट हो जाएगा। लेकिन क्वांटम मैकेनिकली हम क्या बोल रहे हैं कि रिफ्लेक्शन भी पॉसिबल है, तो उसका आंसर हमें ढूंढना है कि वाई। तो देखो रिफ्लेक्शन की टर्म आपके सामने लिखी हुई है, इसका ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ बनाया मैंने कुछ इस तरीके से। अब इस जो भी रिफ्लेक्शन की टर्म है इसको थोड़ा मॉडिफाई करके लिखते हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे आपका K2/K1 के बीच में और रिफ्लेक्शन के बीच में। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमें K2 और K1 की वैल्यू ही बताएगी कि आपका रिफ्लेक्शन क्या आने वाला है। अगर आप यहाँ से K1 को कॉमन ले लेते हैं तो K1 का स्क्वायर बाहर आएगा, नीचे से K1 कॉमन लेते हैं तो K1 का स्क्वायर बाहर आएगा, जो कि आपका कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास जो टर्म बचेगी वो बचेगी 1 - K2/K1 डिवाइडेड बाय में 1 + K2 में K1, इसका भी स्क्वायर है आपका, इसका भी स्क्वायर है। अब 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि आपकी K2 की वैल्यू आपकी 0 है, यानी K2/K1 की वैल्यू आपकी 0 है, या फिर अगर आप ये भी बोलेंगे कि K2 की वैल्यू 0 है यानी कि आपकी वैल्यू यहाँ से स्टार्ट हो रही है। जब भी आप ट्राई करने की कोशिश करते हैं K2 की वैल्यू को 1 मिनट के लिए 0 पुट करेंगे, आंसर कितना आएगा आपका 0। तो यहाँ से ये पूरी टर्म आपकी 0 बन गई, ये टर्म आपकी 0 बन गई, बचा क्या, सिर्फ और सिर्फ 1, यानी कि आपका रिफ्लेक्शन आएगा। ओके, देन अब आप क्या करना है, शुरू कर दो। जो K2 की वैल्यू अब आपने 0 पुट की थी तो अब आप 0 से बड़ी वैल्यू पुट करने की कोशिश करो। आप कोशिश करना यहाँ पर पुट करने की 0.5 समथिंग, तो आपकी जो वैल्यू है, चाहे कोई भी वैल्यू आप पुट कर रहे हैं, यहाँ पर बड़ी वैल्यू पुट करेंगे तो 1 में से माइनस हो रही है तो इसका मतलब वैल्यू छोटी आएगी। तो आपका ग्राफ जो है वो डिक्रीज करना शुरू कर रहा है, ये हमें अंडरस्टूड है। लेकिन हम क्या करते हैं कि K2/K1 को ये सपोज करने की कोशिश करते हैं कि K2/K1 आपका अप्रोच कर रहा है, यानी कि जब आपका K1 K2 को अप्रोच कर जाता है उस टाइम पे सिचुएशन क्या बनेगी, जैसे ही आपका K1 K2 यानी कि सपोज कि K2 की वैल्यू 1 ले ली और K1 की वैल्यू भी 1 ले ली। हम यहाँ पर बोल रहे हैं इक्वल लेने के लिए, लेकिन हमने साइन लिखा है अप्रोचेस का, इसका मतलब है जस्ट अप्रोक्सीमेशन है, एग्जैक्टली इक्वल नहीं है। जैसे ही यहाँ पर 1 पुट करते हैं, दोनों वैल्यू इक्वल है तो 1 - 1 क्या आएगा, 0 आएगा। तो इसका मतलब है जब रिफ्लेक्शन 0 आ रहा है, K2 जब अप्रोच कर रहा है K2 को, तो आपका ग्राफ ऐसा बनेगा। इसका मतलब है कि इस पॉइंट के ऊपर रिफ्लेक्शन क्या आ गया आपका 0। अब ध्यान से सोचो 0 आपका कब आया, यानी कि रिफ्लेक्शन जो है यहाँ पर 0 है, तो वो आपका कब आया है, जब आपने K1 को K2 के अप्रोच लिया। इसका मतलब तो ये हुआ रिफ्लेक्शन, और रिफ्लेक्शन सिर्फ तभी 0 आ सकता है जब आप क्या कर दो, K1 को K2 से अप्रोच करा देंगे, तभी आ सकता है। लेकिन जब भी आप K1 और K2 को इक्वल पुट करते हैं या फिर इक्वलेंस लेते हैं, अप्रोक्सीमेशन लेते हैं कि दोनों इक्वल हैं, तो देखते हैं क्या होगा। ध्यान से देखो, K2 की वैल्यू आपको दे रखी है, K1 की वैल्यू दे रखी है, दोनों को एक बार के लिए इक्वल पुट करते हैं, क्या है 2
एम ई डिवाइडेड बाय एच कट स्क्वायर किसके बराबर है 2m एच कट स्क्वायर ई माइनस वी नॉट। अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल हो गया। जब आप यहाँ पर ट्राई करेंगे इसको कैलकुलेट करने की तो 2m से 2m 2m से 2m एच कट स्क्वायर से एच कट स्क्वायर आपका कैंसिल हो रहा है। तो यहाँ से जब आप इस वैल्यू को सोल्व करेंगे e इक्वल्स टू ई माइनस वी नॉट बच गया आपका। क्या करो इस वैल्यू को भी उस तरफ लेके जाओ माइनस ई, ये क्या हो गया कैंसिल, तो वी नॉट आ गया आपका 0। तो इसका मतलब है ध्यान से समझना K1 जब अप्रोच कर रहा है तभी आपका रिफ्लेक्शन 0 आ सकता है। देन अगर आपका K1 K2 को अप्रोच करता है तो पोटेंशियल भी 0 आ गया। तो इसका मतलब क्या है कि रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन तभी 0 हो सकता है जब आपका V नॉट क्या हो 0 हो। लेकिन आपको पता है V नॉट आपका 0 नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको दिखाई दे रहा है V नॉट आपको दिया गया है, आप इसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। बिकॉज सिचुएशन क्या थी बिल्कुल स्टार्टिंग में कि पार्टिकल जो है लेस देन के लिए आपका पोटेंशियल 0 है लेकिन ग्रेटर देन के लिए पोटेंशियल आपका V नॉट है। अब यहाँ से हमने लास्ट के रिजल्ट में हम ये कहना चाह रहे हैं इन शॉर्ट वे में कि क्वांटम मैकेनिकली हम क्या बोल सकते हैं कि रिफ्लेक्शन 0 आ रहा है। इसका मतलब क्या है पोटेंशियल 0 है, लेकिन पोटेंशियल तो हमें पता है कि पोटेंशियल आपका V नॉट दिया गया है। तो इसका मतलब है रिफ्लेक्शन 0 नहीं आएगा, कुछ ना कुछ तो रिफ्लेक्ट करेगा ही करेगा। ओके, रिफ्लेक्शन का 0 का मतलब तो क्या हो गया कि ये वाली वेव हमने शो ही नहीं करनी। लेकिन हम अब जानते हैं इस रीजन के अकॉर्डिंग कि आपको रिफ्लेक्शन की वैल्यू सॉल्व या फिर शो करनी है। ठीक है, तो आई होप आपको छोटे से लेक्चर में E ग्रेटर देन V नॉट के लिए क्वांटम मैकेनिकली कैसे रिफ्लेक्शन जो है वो पॉसिबल है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे हम E लेस देन V नॉट के केस के लिए। नाउ थैंक यू, पढ़ते रहिए। ये जो टॉपिक अभी हमने इन शॉर्ट किया है ये आपका कंप्लीट भी सोल्व करा रखा है E ग्रेटर देन V नॉट के लिए। ठीक है, तो आप अगर ग्रेजुएशन के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करना चाहते हैं यानी 8 मार्क्स के अकॉर्डिंग अगर प्रिपेयर करना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में आपको ये लेक्चर मिलेगा E ग्रेटर देन V नॉट वाला। और अगर आप सिर्फ रिजल्ट को एनालाइज करना चाहते हैं कि आपके पास इतना टाइम नहीं है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम या फिर जैसे एंट्रेंस एग्जाम ही है कोई, सिर्फ रिजल्ट को एनालाइज करना है तो ये लेक्चर आपके लिए सफिशिएंट है। ओके, थैंक यू।